बॉइल्ड एग ऑमलेट ट्रेन प्लेटफॉर्म। वो एक मारकपुर रेलवे स्टेशन था। वो हमेशा आने जाने वाले रेल से भरा रहता था। उस स्टेशन में बहुत सारे खाने के स्टॉल और बाकी के गाड़ियां रहते हैं। वहाँ पर एक ब्रेड ऑमलेट की दुकान भी रहती है। उसमें दुबे बोलकर एक व्यक्ति उसको चला रहा था। दुबे बहुत अच्छा आदमी था। उसके गाड़ी के पास कोई भी आकर पैसे नहीं है करके बोलते तो उसको ब्रेड ऑमलेट फ्री में देता था। उतना ही नहीं, जरूरतमंदों को उससे जितना होता था उतना पैसा देकर मदद भी करता था। पर उसकी चिंता एक ही थी कि गाड़ी पर ज्यादा कमाई नहीं होने से दुखी होते रहता था। एक दिन वो, अरे क्या है क्या, गाड़ी पे होने वाली कमाई बस नहीं हो रही है। उन आने वाले पैसों से परिवार को पालना बहुत कठिन हो रहा है। भगवान क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुरंत जाकर स्वामी जी से मिलकर अपनी तकलीफ के बारे में बताना होगा करके सोचता है। वैसे दुबे गांव के बाहर आश्रम में आता है। वहाँ पर स्वामी जी जानवरों पक्षियों को खाना दे रहे थे। तभी दुबे को देखकर, अरे क्या दुबे, कैसे हो, सब ठीक है ना, घर में सब अच्छा है ना करके अच्छे सवाल पूछता है। दुबे, अच्छा हूँ बोले तो अच्छा हो स्वामी जी, क्या है तो जिंदगी ऐसे गुजर रही है करके कहता है। तो स्वामी जी हरिण को चारा देते हुए, अरे क्यों बेटा, देख रहा हूँ तू अपनी कोई समस्या बताने के लिए आया है लग रहा है, मुझसे क्यों छुपा रहा है, अपनी समस्या क्या है बता करके बोलता है। दुबे, स्वामी जी मेरा व्यापार बराबर नहीं चल रहा है, उसमें परिवार को पालने में बहुत तकलीफ हो रही है, क्या करना समझ में नहीं आ रहा है स्वामी जी। कमाई कम होने के कारण मैं पहले जैसा किसी को मदद नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें भी मुझे बहुत दुख हो रहा है, आप ही कोई उपाय बताओ स्वामी जी करके बोलता है। तो स्वामी जी नीचे बैठते हुए, बेटा दुबे थोड़ा अपना हाथ तो दिखा, तेरा हाथ देख के बहुत दिन हो गए, तुम्हारी राशि कैसे होने वाली है देखता हूँ करके कहता है। तो दुबे उनको हाथ दिखाता है। स्वामी जी उसका हाथ देखकर हाथ छोड़कर, अरे बेटा दुबे, आने वाले महीने भर में तेरी कमाई बढ़ने जा रही है, वो एक आदमी की वजह से होने वाली है, वो जल्दी तुम्हारे पास आने वाला है करके कहता है। तो दुबे, कौन है स्वामी जी, वो कोई मेरी कमाई बढ़ाने वाला है क्या, वो कौन है, इतना बुद्धिमान है क्या, ऐसा कहता है। तो स्वामी जी, अरे वो बुद्धिमान नहीं, बुद्धिहीन है, एक तरह से बताना बोले तो एक पागल है, पर बहुत अच्छा है, उसकी वजह से ये सब पूरा होने वाला है करके कहता है। तो दुबे, क्या स्वामी जी आप क्या कह रहे हो, बुद्धिहीन पागल की वजह से मेरी कमाई बढ़ेगी क्या, वो कैसे मुमकिन है करके कहता है। तो स्वामी जी, अरे वो कैसे मुमकिन होगा बोले तो तुझे आगे पता चलेगा, अब उसके बारे में ज्यादा सवाल मत पूछ बेटा करके कहता है। तो दुबे खुश होकर उनको नमस्कार करके आश्रम से बाहर निकल जाता है। पप्पू बोलकर एक व्यक्ति एक दीवार के आगे खड़ा होकर उसको गौर से देख रहा था। दीवार के उस पार एक औरत कुएं से पानी निकाल रही थी। उधर से जाने वाला एक व्यक्ति उसको देखकर, अरे पप्पू क्या रे, उस घर की औरत को ऐसा देख रहा है, उसका पति तेरे को देखा तो हड्डियां तोड़ देगा, पहले ही वो पहलवान है करके कहता है। तो पप्पू, मैं उनको नहीं देख रहा हूँ जी, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, मैं दीवार पर लगे सूखे हुए गोबर को देख रहा हूँ करके कहता है। वो वहाँ पर दीवार पर देखता है तो उस दीवार पर गोबर के उपले दिखाई देते हैं। अरे पप्पू, उसे सूखे हुए गोबर को उपले कहते हैं रे, उसको अपन चूल्हे में डालकर आग जलाने के काम में आता है करके कहता है। तो पप्पू, हाँ क्या, तो मुझे एक डाउट हो रहा है, गाय ने गोबर किया तो जमीन पर गिरता है ना, तो गाय दीवार पर चढ़ के गोबर कैसे दी, ऐसा कहता है। तो वो सुनकर वो चक्कर आकर गिर जाता है। एक दिन पप्पू रोड से जा रहा था। कुछ लड़के उसको देखते हैं और उनमें से एक जन, अरे पप्पू, बद्दीमाग पागल पप्पू आ रहा है, उसका थोड़ा मजा लेंगे रे, ऐसा कहता है। सभी लोग ठीक है करके बोलते हैं। तब एक छोटा लोटा लेकर स्वीट बॉक्स में से एक लड्डू लेकर उसमें रखकर, ए पप्पू एक बार इधर आ, ऐसा कहता है। पप्पू उसके पास आता है। वो, अरे पप्पू तुझे लड्डू पसंद है क्या, ऐसा कहता है। तो पप्पू, अरे पसंद है करके इतने धीरे क्यों पूछ रहे हो भाई, मुझे लड्डू बोले तो जान है, ऐसा बोलता है। तब वो, तो ठीक है, इस लोटे में एक लड्डू है, वो अगर तू लेकर खाया तो इस बक्से में के पूरे लड्डू तुम्हारे हैं करके कहता है। तो पप्पू, अरे बस इतना ही है क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ला वो लोटा इधर दो, कहते हुए लोटा लेकर उसमें हाथ डालता है। अब वो उसको पकड़कर हाथ निकालने जाता है तो वो नहीं निकल रहा था, क्योंकि उसकी मुट्ठी उस लोटे के बाहर नहीं आ रही थी। वो ऐसे कोशिश कर रहा था तो वो सब लोग हंस रहे थे। पर पप्पू कुछ भी नहीं कर पाने से लोटे में के लड्डू को छोड़कर लोटा उसको देता है। वो, अरे पागल कहीं के, ऐसा भी तो बाहर निकाल सकते हो ना करके लोटे को उल्टा करता है। तब लोटे में का लड्डू उसके हाथ में गिरता है। वो देखकर पप्पू दिमाग खुजाता है। अरे ये आइडिया मुझे नहीं आया रे, ठीक है रे, वो लड्डू मुझे दे दे, खा लूंगा करके कहता है। वो, तू लड्डू नहीं निकाल पाया तो लड्डू नहीं मिलेगा, इस बक्से में के लड्डू भी तुझे नहीं मिलेंगे करके वो लोग लड्डू खाते हैं। तो पप्पू उसको बड़े आस से देख रहा था।
एक दिन लड्डू से एक व्यक्ति, ए लड्डू तो काम के लिए घूम रहा है ना, हमारे रेलवे स्टेशन में दुबे की गाड़ी पर काम करने वाला चाहिए बोलते, जाकर जल्दी से उनसे मिल ले, ऐसा कहता है। तब पप्पू बगैर देर किए रेलवे स्टेशन पर आता है और वहाँ पर दुबे से, अरे बाबूजी आपकी गाड़ी के लिए काम के लिए देख रहे हो ना, मुझे आपके पास काम करने का मौका दे दो, ऐसा कहता है। दुबे, अरे बाप रे तू है क्या रे बाबा, तेरे बारे में मुझे अच्छे से पता है, तुझे रखा तो मेरी गति बस उतनी होगी रे, ऐसा कहता है। तो पप्पू, अरे बाबूजी बाबूजी वैसा मत बोलो, मैं आप बताएंगे सब कुछ करूंगा, कृपया करके मुझे काम पर रख लो, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसे कहता है। इस पर दुबे को उस पर दया आती है। वो, ठीक है पप्पू तेरी परिस्थिति देखकर दया आ रही है, मेरे पास काम सीखते हुए सावधानी से काम करना होगा, ऐसा कहता है। उस दिन से दुबे के पास पप्पू काम करना शुरू करता है। गाड़ी के पास झाड़ू मारना, बर्तन धोना, बाजार जाकर अंडे और ब्रेड लाना काम कर रहा था। दुबे उसको ब्रेड ऑमलेट बनाना भी सिखा देता है। ऐसे वो ब्रेड ऑमलेट बनाना सीखकर आने वाले को बनाकर दे रहा था। एक दिन दुबे, पप्पू मुझे एक आइडिया आया है, तुझे भी ऑमलेट बनाना आ गया है ना, इसलिए मैं गाड़ी के पास बेचूंगा, तू जाकर ट्रेन के पास बेच, तब अपने पास ज्यादा पैसे आएंगे, ऐसा कहता है। पप्पू, अरे वहाँ बढ़िया आइडिया है जी, तो कल से मैं जाकर ट्रेन के पास बेचूंगा, ऐसा कहता है। उस दिन से पप्पू ट्रेन के पास खिड़की के पास घूमते हुए बेच रहा था। अरे हाँ ब्रेड ऑमलेट ले लो जी, ब्रेड ऑमलेट गर्मा गर्म ताजा ताजा ब्रेड ऑमलेट ले लो मैडम सर, ब्रेड ऑमलेट ले लो साहब, करके घूम रहा था। उस तरह पप्पू वहाँ बेचे हुए पैसे लाकर दुबे को देता है तो वो बहुत ही खुश होता है। एक दिन दुबे किसी काम से हफ्ते भर के लिए दूसरे गांव में जाने की जरूरत पड़ती है, पर उसको गाड़ी पप्पू के भरोसे छोड़कर जाना पसंद नहीं था। वो जानकर पप्पू, अरे बाबूजी आप किसी तरह का डर मत रखो और गांव जाकर आओ, आप वापस आते तक मैं गाड़ी को ध्यान से देखूंगा, मुझ पर यकीन करो, ऐसे कहता है। दुबे, अरे क्या है, क्या तुझ पर भरोसा करके गाड़ी तुझे सौंप कर जा रहा हूँ, ध्यान से देख ले, करके बताकर ट्रेन में चढ़कर चला गया। पप्पू गाड़ी पर ब्रेड ऑमलेट बनाकर बेचना शुरू करता है। एक दिन एक ट्रेन आकर रेलवे स्टेशन पर रुकती है। तब एक व्यक्ति उसमें से उतर कर आकर, अरे बेटा तुम्हारे पास ऑमलेट है क्या? हमारे मालिक को सादा ऑमलेट बिल्कुल पसंद नहीं, वैसे भी पता नहीं क्यों आज वो बहुत गुस्से में है, कोई भी नया ऑमलेट बना कर दे, ऐसा कहता है। पप्पू को क्या करना पता नहीं रहने से वो तवे पर तेल डालकर एक उबला हुआ अंडा उसमें रखकर उस पर एक अंडा फोड़कर डालता है। अब वो बॉइल्ड एग ऑमलेट बन गया था। वो देखकर आदमी, क्या है क्या बेटा, ये पहले ही हमारे मालिक गुस्से में है, ये खाकर अच्छा नहीं लगेगा तो मुझे मार पड़ेगी, इसलिए तू ही आकर उनको दे दे, ऐसा कहता है। पप्पू ठीक है कहते हुए लाकर ट्रेन में बैठे आदमी को देता है। वो खाकर वो आदमी, अरे वाह क्या टेस्ट है बेटा, ऐसे और 10 बनाकर लेके आ, ट्रेन छूटने में और बहुत टाइम है, ऐसा कहता है। वो सुनकर बाजू के पैसेंजर भी वो चाहिए करके पूछते हैं। पप्पू के खुशी का ठिकाना ही नहीं था। गाड़ी पर बॉइल्ड एग ऑमलेट बनाकर उनको लाकर देता है। ऐसे वो बॉइल्ड एग ऑमलेट के बारे में गांव में भी पता चल जाता है। यात्रियों के साथ साथ गांव के लोग भी आकर गाड़ी के पास खाना शुरू करते हैं। 2 दिन में ही वो खबर दूर तक जाकर फूड ब्लॉगर भी आकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डालने से पप्पू की गाड़ी बहुत ही फेमस हो गई। हफ्ते भर बाद काम खत्म करने के बाद उतरे दुबे को गाड़ी के पास उतने सारे लोग, वीडियो बनाने वाले लोग, वो सब देखकर उसको आश्चर्य होता है। वो नजदीक आकर देखता है तो पप्पू सबको बॉइल्ड एग ऑमलेट बनाकर देने के काम में बिजी था। बाद में हुआ सो पप्पू दुबे को बताता है। हफ्ते भर में कमाया हुआ पैसा दुबे के हाथ में रखता है। दुबे वो देखकर बहुत खुश होता है और कितना बढ़िया काम किया पप्पू तूने, यानी उस दिन स्वामी जी ने बताया था वो तेरे बारे में ही था, मतलब तेरे दया से आज मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई। अब से तू मेरा सहायक काम करने वाला नहीं, तू मेरा पार्टनर भी है। होने वाली कमाई से तेरे को 50% दूंगा। अब मैं गाड़ी यहाँ लगाए तो गाँव के लोग यहाँ तक आके तकलीफ सह रहे हैं, इसलिए तू एक गाड़ी गाँव में लगाए तो अपनी कमाई डबल हो जाएगी, करके कहता है। पप्पू खुश होकर, मैं क्या है तो अनजाने में किए हुए काम को इतनी किस्मत मिलके आएगी करके सोचा नहीं था भैया, मुझे पार्टनर बना इसलिए तुम्हारा उपकार है, मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, करके कहता है। उस दिन से दुबे प्लेटफॉर्म के ऊपर बॉइल्ड एग ऑमलेट बनाकर बेच रहा था।
तो पप्पू गांव में गाड़ी पर बेचने लगता है। आने वाला पैसा दोनों सामान बांटते हुए बहुत खुशी से जीने लगते हैं।